नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। और बम्पर प्रॉफिट सभी ने बुक किया होगा। निफ्टी 50 हाई पे हाई बनाती जा रही है और हर हफ्ते हम देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। करीबन पिछले 7 हफ्तों से ग्रीन कैंडल बनी, एक के ऊपर एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल। मार्केट जो है वो 19,000 के लेवल से 21,500 600 तक चला गया। फ्यूचर में 600 भी टच हुआ था। और इस वीक जो निफ्टी ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया और एक बेहतरीन तेजी हुई मार्केट में। और आई एम श्योर जो भी लोग इन्वेस्टेड थे या जो भी लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बना करके बैठे थे, उन सब ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गया। अब सवाल उठता है आगे क्या। निफ्टी और कितना आगे जा सकती है? क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन आएगा, या यहाँ से भी निफ्टी हाई पे हाई बनाता हुआ निकल जाएगा और हम 22,000 या 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चार्ट के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जो है वो आने वाले समय में कहाँ जा रही है। आने वाले 1-2 महीने में निफ्टी बढ़ने वाली है या गिरने वाली है, और हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए चार्ट्स पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने आ गया है ये निफ्टी 50 का चार्ट। ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है और इस पे मैंने बॉलिंजर बैंड करके जो इंडिकेटर है वो अप्लाई किया है। तो ये निफ्टी में जो करेक्शन आया था, अगेन आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया है कि बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छा काम करता है इंडेक्स पे। यहाँ से निफ्टी जो गिरनी शुरू हुई थी, लोअर बॉलिंजर बैंड तक ये गिरावट कंटिन्यू रही। लोअर बॉलिंजर बैंड जैसे ही आया, वहां से एक उम्मीद की किरण जगी निफ्टी में। ये ग्रीन कैंडल बनी थी जहां पे बाइंग आनी शुरू हुई। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग खरीद पाए होंगे, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का, ये रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक खरीदना थोड़ा रिस्की था। तो बेसिकली ज्यादातर लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने पोजीशन बनाई होगी तो इस कैंडल पे बनाई होगी। तब तक निफ्टी 19,600-700 आ चुकी थी। तो 19,600-700 आने के बाद ज्यादातर लोगों ने फ्रेश पोजीशन बनाई होगी। मैं निफ्टी में ज्यादा बुलिश था, तो मैंने लगभग निफ्टी जब मिडल बैंड पे आई थी, इधर ही मैंने पोजीशन बना ली थी। तो यहाँ जब निफ्टी आई तो मैंने थोड़ी और स्टॉक की पोजीशंस ली थी, और फिर रिवर्सल शुरू हो गया तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा फ्रूटफुल रहा। अब जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि निफ्टी में लगातार तेजी हो रही है। आप चेक करिएगा, ग्रीन कैंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रीन कैंडल्स, मतलब वन साइड तेजी हुई है दोस्तों, वन साइड तेजी। इतनी फास्ट मूवमेंट जो है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। कंटिन्यू 7 ग्रीन कैंडल्स निफ्टी में हमें देखने मिली है। अब ये 7 ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या होता है? क्या इसके बाद तेजी खत्म हो जाएगी और यहाँ से निफ्टी एक शार्प डिक्लाइन दिखा देगी? क्या ऐसा होने वाला है, या यहाँ से निफ्टी और ऊपर जाती रहेगी? तो दोस्तों, वो समझते हैं। तो अगर आप चार्ट ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी की ये जो कैंडल्स बन रही है, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर जाकर के बन रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो कैंडल थी, इसने बैंड को ब्लास्ट किया था और दूसरी कैंडल ने उसको फॉलो अप करके इस तेजी को कंफर्म किया है। अभी वीकली चार्ट पे निफ्टी का जो बैंड है वो ब्लास्ट हो रखा है। तो जब तक ये जो बॉलिंजर बैंड जा रहा है, इसके साथ ऐसे चिपक के कैंडल बनती रहती है, तब तक आपको भी तेजी में चिपके रहना है। तो जब तक ये बॉलिंजर बैंड की लाइन के साथ कैंडल्स बनती जाती है, तब तक आपको मंदी के बारे में सोचना ही नहीं है। मंदी तभी आएगी जब ये जो बॉलिंजर बैंड है, इसको छोड़ के कैंडल इसके अंदर बननी शुरू होगी, तभी मार्केट में मंदी आएगी। तब तक कोई मंदी मार्केट में आने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो इस हफ्ते की ये जो कैंडल बनी है, ये परफेक्ट डॉजी तो नहीं है, लेकिन डॉजी जैसी है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टॉप स्पिन जैसी ये एक कैंडल बनी है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो इनडिसाइसिव कैंडल है ये, जहां पे बायर जो है वो नहीं जीत पाए हैं और ना ही सेलर पूरी तरह से जीत पाया है। सेलर, आप बोलोगे रेड कैंडल बनी है तो सेलर ही जीता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी प्रीवियस कैंडल देखिए आप, ग्रीन कैंडल है। अगर इसकी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर के ये रेड कैंडल क्लोज होती तो सेलर की
सही मायने में जीत मानी जाती, जो कि सेलर ने कोशिश तो की क्योंकि ये यहाँ तक आई थी कैंडल, लेकिन वापस बायर जो है लास्ट 2 दिन में इसको खींच के ऊपर ले गए, तभी ये पिन जैसा बना है। तो बेसिकली ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है। अब जिन्होंने अभी तक निफ्टी में तेजी नहीं की है वो कब कर सकते हैं, पहले वो बता देता हूँ। तो करंट जो कैंडल ये जो बनी है, इसका जो हाई है, इसके हाई के ऊपर जैसे ही वीकली क्लोज हमें मिलती है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि मार्केट में और एक बढ़िया तेजी का रुझान हमें देखने मिलेगा, और बढ़िया तेजी होगी। मार्केट यहाँ से और 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली वो अब वेट करें, जब आज की कैंडल का हाई क्रॉस होगा तब उनको तेजी बनानी है। तो आज की कैंडल का जो हाई है वो कितना था वो जरा हम चेक कर लेते हैं। तो इस कैंडल पे आते हैं, वैल्यू देखते हैं हम क्या आती है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो हाई है वो आ रहा है 21593, यानी 21593 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर 21593 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर एक नई तेजी बनती है। तो इस कैंडल के ऊपर अगर नेक्स्ट वीकली क्लोज आता है तब नई फ्रेश तेजी करनी चाहिए। जो ऑलरेडी यहाँ कहीं पे इन 3-4 कैंडल में जो लोग लॉन्ग पोजीशंस बना चुके थे उनको अब क्या करना चाहिए, तो उनको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो उनके पास है वो संभाल के रखें, बिल्कुल भी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप तभी बेचोगे जब ये कैंडल का लो जो है इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आती है, तब आप बेचने के बारे में सोचोगे। और इसका लो कितना है हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी थी इसका हम लो चेक कर लेते हैं। तो इस प्रीवियस वीकली ग्रीन कैंडल का जो लो है वो आप यहाँ देख सकते हैं 20,769 है। तो 20,770 जो है वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। और ऊपर में 21593 जब तक क्लोज नहीं हो जाता फ्रेश पोजीशन नहीं बनाओगे। तो आप बोलोगे कि अरे भाई ये तो बहुत दूर है, राइट, क्योंकि अभी तो मार्केट 21332 पे है और मैं आपको बोल रहा हूँ 20769 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो लगभग 550 पॉइंट हो गया। तो देखिए ये वीकली चार्ट है, अगर यहाँ पे 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप ध्यान रहे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग 19,500 से 19,700 पे तेजी की पोजीशन बना चुके थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो तेजी की पोजीशन बना करके बैठे थे 19,700 पे जिन्होंने बना ली थी वो अभी ऑलरेडी कम से कम 1600 पॉइंट प्लस चल रहे हैं। तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 550 पॉइंट का रखना है। अगर यहाँ से उनके 550 पॉइंट के नीचे जाके मार्केट क्लोज हो जाता है 20,770 के नीचे, तब उन्हें अपनी तेजी की पोजीशन काट लेनी है। अदरवाइज वो इस रैली को अभी भी राइड करेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी 19,700 के आसपास पोजीशन बनाई थी अभी मार्केट आ गया 21,360 के आसपास। ये मार्केट में आपको बोल रहा हूँ यहाँ से कब 22,400 आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा जबरदस्त मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। अगर आप अभी निकल जाते हो तो फिर आप मिस करोगे और ये और जो नेक्स्ट 1000 पॉइंट्स बन सकते हैं वो आप मिस कर जाओगे। तो वैसे देखा जाए तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा हूँ। ऑलरेडी जो पोजीशन में आप बैठे हो वहाँ पे 500 पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हो, आगे 1000 पॉइंट कमाने के लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुरा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी है उसमें अभी तेजी बनी हुई है और ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। अगर कोई करेक्शन आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा करेक्शन अभी आएगा। ये एक रेंज बना ली है निफ्टी ने, हो सकता है इस रेंज के अंदर और 1-2 हफ्ते निकाले और फिर एक ब्रेकआउट निफ्टी दे। तो इट इज पॉसिबल कि ये जो रेंज है ये रेंज के अंदर और 1-2 हफ्ते निकाले और फिर एक ब्रेकआउट निफ्टी दे। दैट इज मोर प्रोबेबल देन लुकिंग के भाई यहाँ से कोई करेक्शन आके सीधा लोअर बैंड आ जाएगा। नहीं, अगर कोई बड़ा रीजन आ गया कोई भी तो गिरेगा भी, तो मुझे लगता है ये मिडल बैंड जो है यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके वापस निफ्टी ऊपर नया हाई बनाने जाएगा। अब मुझे लोअर बैंड आता हुआ नहीं दिखता है, तो अपनी तेजी की जो पोजीशन है वो बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच।